हेलो लर्नर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन की। आईसीटी जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एजुकेशन के, उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले है इट एनहेंसेस टीचिंग एंड लर्निंग। कि हमारे पास टीचिंग और लर्निंग को एनहेंस करता है। किस तरह से? सबसे पहली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहली चीज़ हमारे पास है इंटरैक्टिव लेसन्स। हम इंटरैक्टिव लेसन्स जो है वो डेवलप करते हैं यूजिंग, हमारे पास क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स का यूज़ करते हैं, सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं, गेम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मल्टीमीडिया बेस्ड हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट्स इंगेजमेंट बढ़ती है, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब कि हम इंटरैक्टिव लेसन्स करते हैं, और जब इंटरैक्टिव लेसन्स हम चला रहे होते हैं तो हमारे पास टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। तो पहली हमारे पास चीज़ ये आ गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास रियल टाइम फीडबैक। ऑनलाइन क्विजेस कराते हैं, असेसमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, तो रियल टाइम फीडबैक हम स्टूडेंट्स को देते हैं, और स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है उसके हवाले से हम आगे बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। और बेटर प्लानिंग के साथ साथ जो है हम हमारी टीचिंग के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारी टीचिंग में जो फ्लॉज हैं उनको भी हम कवर कर सकते हैं, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पावर और उनके लर्निंग स्टाइल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक हमें मिलता है जिसके थ्रू हम टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को बाद में फिर से बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फ्लिप्ड क्लासरूम्स एंड ब्लेंडेड लर्निंग सपोर्ट डाइवर्स टीचिंग मेथड्स। अच्छा, फ्लिप्ड क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है कि रोल डिवाइड हो रहा है, कन्वेंशनल और जो हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कि क्लासरूम का जो टाइम है, क्लासरूम के अंदर जो सिस्टम होता है हमारे पास, वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाती है। बाकी जो भी इजी और पैसिव थिंग्स हैं, पैसिव जो चीज़ें हैं, वो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को खुद से समझते हैं, और समझ कर जब वो क्लास में आते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती है। ये हमारे पास फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल आ जाता है, चीज़ आ जाती है, इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद होता है ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? दोनों चीज़ें साथ हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम जो है उनको साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं एक साथ। कुछ चीज़ें ऑनलाइन करा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन करा रहे हैं। सो ये दोनों सिस्टम जब कंबाइन होते हैं, फ्लिप क्लासरूम एंड ब्लेंडेड लर्निंग सपोर्ट डाइवर्स टीचिंग मेथड्स, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सो इससे जब हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस फिर से और ज़्यादा बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट आती है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि साइंस टीचर यूजेस एनिमेशंस। एक साइंस टीचर जो है वो एनिमेशंस का यूज़ कर रहा है, लाइवली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी शेप्स हैं उनको लाइवली मैनर के अंदर जो है वो यूज़ करा है टू डेमॉन्स्ट्रेट सेल डिवीजन टॉपिक जो वो पढ़ा रहा है मोर क्लियरली देन ट्रेडिशनल चाक बोर्ड मेथड। अगर बोर्ड पे ही जो लिख के कॉन्सेप्ट बताए समझाए, उसकी जगह पे अगर एनिमेशंस का यूज़ करके टीचर समझा रहा है चीज़ों को, तो वो जो है वो बच्चों को सही से समझ आएगी। इससे हमारे पास टीचिंग और लर्निंग इम्प्रूव हो रहे हैं, मीन्स के सही से लर्निंग हो रही है और हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस जो है वो भी बढ़ रही है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज, इनहेंसेस टीचिंग एंड लर्निंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पर्सनलाइज्ड एंड एडाप्टिव लर्निंग। पर्सनलाइज मतलब कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और एडाप्टिव मीन्स के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेंजेस मॉडिफिकेशन ले आ रहे हैं और चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, पहली पॉइंट हमारे पास है ICT tools allow individualized instruction to cater to each student's pace and style। हर स्टूडेंट की अपनी जो लर्निंग स्पीड है, लर्निंग पेस है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हम, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्लानिंग जो है वो भी ICT के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और उसकी स्टाइल को ऑब्जर्व करके हम चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेरियस लर्निंग सिस्टम्स जो भी हैं, ऑनलाइन जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं,
कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे खान अकेडमी वगैरह हो गए, तो वो स्टूडेंट्स जो है उनको एनालाइज करते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स को देखते हैं, उनकी लर्निंग पेस को देखते हैं, फिर उन्हें कोर्सेज जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज करके देते हैं कि आप ये इस तरह से चीज़ें करो। सो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है, आईसीटी के थ्रू ये हम कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे एडाप्टिव सॉफ्टवेयर कैन मॉडिफाई डिफ़िकल्टी लेवल बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स जैसे जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर, तो वो उनके रिस्पॉन्सेज को जो है वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करके बाद में उनके लिए चीज़ें जो है वो आसान करके देगा। ठीक है, वो देखेगा कि स्टूडेंट किस तरह की चीज़ें जो कर रहा है, किस तरह उसका लर्निंग मीन्स के जो कैलकुलेशंस हैं वो देखता है। डिवाइस सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के बेस पे, और फिर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल्स जो वो स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करके देते हैं कि आप जो है वो इस लेवल की टेस्ट या इस लेवल की चीज़ें वो सीखो। सो ये भी है हमारे पास एडाप्टिव सॉफ्टवेयर। एडाप्टिव लर्निंग मीन्स के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल एंड रिक्वायरमेंट्स जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं हम आईसीटी के थ्रू। एग्जाम्पल है, अ स्लो लर्नर कैन रीवॉच अ वीडियो। एक स्लो लर्नर जो है वो बार बार वीडियोस को देख सकता है, मल्टीपल टाइम्स देख सकता है। वाइल एन एडवांस स्टूडेंट कैन मूव ऑन टू एनरिचमेंट टास्क। और जो हमारे पास एडवांस स्टूडेंट है, ठीक है, फास्ट लर्नर अगर हम बात करते हैं तो वो आगे के वीडियोस और आगे के लेक्चर्स जो है उन्हें एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों बाउंड हों, हर एक जो है वो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। सो ये थी हमारे पास पर्सनलाइज्ड एंड एडाप्टिव लर्निंग, सेकंड नंबर बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। नंबर 3 पे हमारे पास है ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। हमारे पास इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, उनकी वेबसाइट पे ई बुक्स अवेलेबल हैं। स्क्रिप्ट हमारे पास वेबसाइट है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक वेबसाइट है, वहाँ पे ग्रेड 1 से लेकर 12 तक बुक्स जो हैं वो ई बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, ई बुक्स हैं, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज हैं, एकेडमिक वेबसाइट्स हैं। ठीक है, सो वहाँ पे हम 24/7 अपडेटेड नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, OER फ्री कोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे यूट्यूब पे बुक्स हो गए। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रिंटेड बुक्स हैं उन पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहे हैं। हम प्रिंटेड बुक्स से रीडिंग करें उसकी बजाय जो है एक लेक्चर देख लिया हमें, सो उससे हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है कॉन्सेप्ट्स की। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कैन एक्सेस खान अकेडमी और कोर्सेरा टू लर्न कॉन्सेप्ट बियॉन्ड देयर करिकुलम। खान अकेडमी और कोर्सेरा से जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उनके जो करिकुलम में बुक के अंदर जो चीज़ें हैं उससे आगे और बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज तक एक्सेस ईजी हो जाता है हमारा। नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोमोट्स डिजिटल लिटरेसी एंड फ्यूचर स्किल्स। आईसीटी स्किल्स को प्रमोट करता है। हमारे पास जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, करियर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन है, कोलाबोरेशन है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिविटी है, 4 C's जो हैं उनको डेवलप करता है आईसीटी। और टेक्नोलॉजी डिवाइसेस की मैनेजमेंट के हवाले से जो स्किल्स नेसेसरी है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। डिजिटल लिटरेसी आती है, मीन्स के डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल लिटरेसी से मतलब है डिजिटल डिवाइसेस जो भी हैं उनको यूज़ करना आ जाता है और फ्यूचर स्किल्स डेवलप होते हैं। फोस्टर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलाबोरेशन एंड रिसर्च एबिलिटीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और कोलाबोरेशन टीम वर्क के हवाले से स्किल्स डेवलप हो रही हैं, क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग की बात की सही है। सो ये स्किल्स डेवलप होती हैं, और रिसर्च एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, रिसर्च कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, कोडिंग टूल्स एंड वर्चुअल लैब्स। सो यहाँ पे क्या है, डिजिटल लिटरेसी प्रोमोट हो रही है, डिजिटली ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। वर्ड प्रोसेसर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, जैसे एक्सेल आ गया, प्रेजेंटेशंस बनानी है ऑनलाइन,
कोडिंग टूल्स हो गए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से वर्चुअल लैब्स हो गई। सो ये सारी क्या है हमारे पास डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो ये सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है। फिर है जी हमारे पास फैसिलिटेट्स डिस्टेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सपोर्ट रिमोट एजुकेशन। ठीक है, तो बैठे जो एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। एसेंशियल ड्यूरिंग एमरजेंसीज, एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, पैंडमिक्स के अंदर, जैसे कोविड-19 था हमारे पास सिचुएशन थी, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। Adults and professionals can pursue online certification and degrees anytime। हम किसी भी वक्त जो है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज और डिग्रीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम चल रहा है, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का सिस्टम चल रहा है, और भी बहुत सारे हमारे पास सेंटर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और डिग्रीज दे रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशनल एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास बहुत सी, जैसे खान अकेडमी, कोर्सेरा, बायजूस और ड्यूओलिंगो लैंग्वेज के हवाले से है। सही है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके थ्रू हम सर्टिफिकेशन और डिग्री बेस्ड कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं। एग्जाम्पल है वर्चुअल क्लासरूम्स लाइक गूगल क्लासरूम और जूम हेल्प स्टूडेंट्स कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। जब स्कूल हमारे पास क्लोज थे कोविड-19 में, तब जूम के थ्रू या गूगल क्लासरूम के थ्रू जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू थी, एजुकेशन फंक्शनल थी हमारे पास। सो ये एग्जाम्पल आ गया हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट हम किस तरह से करें चीज़ों की। ठीक है, अटेंडेंस है, अटेंडेंस हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाती है। जो हमारे पास सिस्टम है, जैसे स्कैनिंग सिस्टम है, उसके थ्रू अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। ग्रेडिंग है, मार्किंग वगैरह हमें करनी है, सो इजीली हम असेस कर सकते हैं। OMR शीट जो हो गई हमारे पास, ठीक है, तो वो भी हम इजीली जो है उसे ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जो वहाँ से ग्रेडिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स हमें कीप करने रखने हैं, वो भी हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स के थ्रू हैंडल हो जाता है सिस्टम। उसके बाद है प्रोमोट्स टीचर पेरेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन। टीचर की पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो भी प्रोमोट हो रही है एप्लीकेशन के थ्रू। व्हाट्सएप हमारे पास कॉमन एग्जांपल है। स्कूल्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, वो हो सकता है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, या स्कूल पोर्टल मतलब कि स्कूल के अपने जो ऑफिशियल पेजेस या वेबसाइट हैं वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है। सो ये हमारे पास है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट बन रही है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही है वहाँ पे। एग्जाम्पल है टीचर्स यूज LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक Moodle और Edmodo टू शेयर असाइनमेंट्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। असाइनमेंट शेयर करने के लिए Edmodo यूज़ कर रहे हैं, या प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए या इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, असेस करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है। सो यही था हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। सॉरी, डिस्टेंस एजुकेशन निकल गया, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, एडवांटेजेस ऑफ ICT इन एजुकेशन। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह हम आगे की वीडियो के अंदर चीज़ें देखेंगे और टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू।